सोने के कारोबार में 15 लाख करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया। आप सोचिए, छोटी मोटी रकम नहीं है। इसके बाद से भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल मच गया है, निवेशकों में उथल पुथल मच गया है। जो उसके निवेशक उसमें थे, जिन्होंने पैसा लगाया था, उनके लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। 15 लाख करोड़ की गड़बड़ी। आप सोचिए, ये एक कंपनी ने किया है। इस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। ये कंपनी सोने का कारोबार करती है। सोना, चांदी, डायमंड और रिफाइनिंग करती है सोने की, और सोना निकालती भी है, खदानों से भी सोना निकालती है, इसका काम है। और भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है, भारतीय कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, जो सोना निकालने का भी काम करती है, सोना को रिफाइन करने का भी काम करती है, हीरे का भी कारोबार करती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और 15 लाख करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सेबी ने इसकी जानकारी दी है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी ने। आप सोचिए कि इसमें हमारा और आपका सबका पैसा लगा हुआ है। एलआईसी का इसमें 11% हिस्सेदारी थी। आप सोचिए कि एलआईसी ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा था। और अब सोचिए कि ये शेयर एलआईसी ने तब खरीदा था 2023 में, जब ये हाई टाइम था। उस समय इसका शेयर 1000 से ऊपर था। उस समय एलआईसी ने इसमें अपना निवेश किया था। लेकिन अब इसका शेयर वैल्यूएशन 104 रुपये, 103 रुपये के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब कि एलआईसी को लमसम 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा और आपका पैसा एलआईसी में लगता है। अब सवाल ये है कि क्या इस बात को सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या इस बात को सेबी की जानकारी नहीं थी? इसको एक एक करके को समझते हैं। ये कैसे 15 लाख करोड़ का मामला गड़बड़ी सामने आया? दरअसल हुआ क्या कि राजेश एक्सपोर्ट, चूंकि इसकी और भी कंपनियां हैं जो विदेशों में हैं, ये राजेश एक्सपोर्ट सबसे पहले 2015 में तब चर्चा में आई जब इसने वालकेम्बी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी थी, उसको खरीद लिया था, उसका अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद 2015 में ये चर्चा में आए थे। ये बेंगलुरु में रहते हैं। बेंगलुरु में इनकी मेन जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट जो है, वो वहीं पे है, और इनका घर भी वहीं पे है, राजेश एक्सपोर्ट का। इनकी फोर्स में भी नाम आया। इनका अभी मौजूदा इनकी कमाई $2 बिलियन के आसपास है, 1.6 और $2 बिलियन के आसपास है, बताई जा रही है फोर्स के मुताबिक। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी अनियमितता हुई सेबी में, शेयर मार्केट में, बताइए कि हम आप कैसे भरोसा करें? और सरकार को पता नहीं था, एलआईसी लगातार पैसे पे पैसे लगाई जा रही थी। दरअसल हुआ क्या कि ये 2021 से लेकर 2025 तक इन्होंने कहा कि हमारी कंपनी का इन 5 वित्तीय वर्षों में, 5 सालों में 15.45 लाख करोड़ का इन्होंने कारोबार किया। टर्नओवर इतना। लेकिन जब सेबी ने पूछा कि ये बताओ कि आपने किससे किससे कारोबार किया, उसका कागज दिखाओ, तो इस कंपनी ने कागज दिखाने से मना कर दिया, या अधूरे कागज दिखाए। इस पे पहला शक हुआ। सबसे पहले कंप्लेन इनके पास आई थी 2004 में। एक निवेशक था जो इस कंपनी में, उसने कहा कि भाई इस कंपनी में, राजेश एक्सपोर्ट्स में गड़बड़ी हमको समझ में आ रही है। सेबी को शिकायत की। सेबी ने उस शिकायत को मेल किया राजेश एक्सपोर्ट पे कि भाई आप बताइए, ऐसी आप पे क्लेम लग रहा है। उससे उधर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। सेबी ने जब जांच शुरू की तो अनियमितताएं धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई। पहले सेबी ने देखा कि भाई जिन कंपनियों से आपने माल खरीदा, यानी सोना खरीदा, जिन कंपनियों को बेचा, उन कंपनियों को आप कह रहे हैं कि हमने 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ का इनसे कारोबार किया। जब उन कंपनियों का डेटा देखा जा रहा तो उसमें आप ही नहीं है। उन कंपनियों ने इनकार कर दिया है आपके साथ। उसके बाद से जो 99% इन्होंने अपनी ही कंपनियों के साथ व्यापार दिखाया है, जिसमें से इनकी वालकेम्बी है, जो जिनसे कारोबार दिखाया है। उनकी जब डेटा चेक किया गया तो पता चला कि इन्होंने जो पूरा कारोबार 15 लाख करोड़ का दिखाया है, उससे उनका कारोबार मेल ही नहीं खाता। बहुत कम उनका टर्नओवर है, इनके साथ बहुत कम व्यापार है। इसके बाद ये खुलासे हुए। इस खुलासे के बाद से अब तहलका मच गया है शेयर मार्केट में कि भाई 15 लाख करोड़ का मामला है। आप सोचिए, इस कंपनी के साथ कम से कम 14-15% हिस्सेदारी जो रिटेल शेयर धारक होते हैं, 2 लाख रिटेल शेयर धारक हैं। आप सोचिए कि उनकी कितने पैसे डूबे होंगे। कम से कम 10-15 हजार करोड़ से ज़्यादा के रुपए उनके डूब गए हैं। इसके बाद एलआईसी सार्वजनिक कंपनी है, हमारे और आपके, हम सबके एलआईसी में पैसे हैं। तो सरकार ने किस आधार पे इसमें पैसे लगाए, ये भी लोग
जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे पैसे डूब रहे हैं। अगर सरकार देख रही थी कि 2024 के बाद से कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस कंपनी का, लगातार पैसा गिर रहा है, तो एलआईसी का पैसा क्यों नहीं निकाला गया इस कंपनी के बाद से। दूसरी बात ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2024 में जब इसकी पहली शिकायत आई थी तो इतनी जांच 2026 2 साल जांच में कैसे लग गए और इन 2 सालों में लोगों का पैसा डूब गया। ये सवाल पूछे जा रहे हैं जो शेयर मार्केट में बहुत गंभीर सवाल है। और शेयर मार्केट में अगर आप भी पैसा लगा रहे हो तो बहुत ध्यान से जांच और परख के लगाइएगा। ये अब मत जान लीजिएगा कि एलआईसी ने यहाँ पैसा लगा दिया है तो सिक्योर पैसा है। आप देखिए कि एलआईसी ने पैसा लगाया फिर भी वहाँ पैसा डूब गया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसमें लापरवाही बरती गई थी सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से, जो जांच एजेंसियां हैं? क्योंकि अब तो विदेशी निवेशक भी यहाँ से भागेंगे। वैसे ही भारत का शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है और जब विदेशी निवेशक, क्योंकि कोई भी निवेश करता है तो ये सोच के करता है कि जो वहाँ की रेगुलेटरी कंपनियां, रेगुलेशन जो है सेबी है, वो अच्छे से हैंडल कर रही होगी। भाई 2021 से 2025 तक लगातार 5 सालों तक वो करता रहा और आपको पता तक नहीं चला कि खेल क्या हो रहा है। दरअसल हुआ क्या कि इनका, मान लीजिए कि एक कंपनी है तो इनका किसी कंपनी ने कहा कि हमारा 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ओरिजिनल टर्नओवर उसका 100 करोड़ है। उसने दिखा दिया कि उसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है। अब सोचिए 100 करोड़ ओरिजिनल टर्नओवर है उसका सालाना, लेकिन उसने दिखा दिया 1 लाख करोड़ का टर्नओवर। अब इससे होता क्या है कि हम आप निवेशक हैं तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें पैसा लगाएंगे हमको फायदा होगा। छोटे रिटेलर भी हैं, भाई इतनी वैल्यूएशन की कंपनी है, इतना टर्नओवर है तो पैसा लगाएंगे। अब आदमी पैसा लगा दिया, पैसा लगाने के बाद जब धीरे धीरे जांच खुली तो अब जांच जब खुली, जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो लोगों का पैसा डूबना शुरू हुआ। तो ऐसे खेल हो रहा है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अगर सेबी ने अगर जल्दी इन चीज़ों को अगर सही से हैंडल नहीं किया तो भारतीय शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा है और इसमें सब पीसेंगे जिनके भी पैसे शेयर मार्केट में लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करिए सेक्शन में और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।